Hello everyone. Today we are going to learn class 8 science chapter 6, that is reproduction in animals. This is the part 4 of this chapter. So before starting the chapter, we will start with the MCQ question, and that question is, the animals which give birth to young ones are called. जो animals young ones मतलब अपने जैसे बेबीज को बर्थ करते हैं, उन्हें हम या तो क्या बोलते हैं, ओविपेरस, विविपेरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। ये 4 आपके ऑप्शंस है और आप अपने आंसर्स जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आंसर जानने के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा ध्यान से। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो आज जो हम करेंगे वो हम पढ़ेंगे किन एनिमल्स के बारे में, विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। क्या होते हैं विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल? जैसे हमने प्रीवियसली भी इस चैप्टर में पढ़ा कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं, और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो बर्थ देते हैं यंग वंस। तो कौन है जो यंग वंस को बर्थ देते हैं और कौन है जो एग्स ले करते हैं, वो हमने इस चैप्टर, इस वाले जो पोर्शन है इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो एनिमल्स जो यंग वन को बर्थ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जो एनिमल्स एग्स ले करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सो स्टार्टिंग विद, देखिए, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। तो जो एनिमल्स यंग वंस को बर्थ देते हैं उन्हें हम कहते हैं विविपेरस। ओके, इसको हम अपने से रिलेट करके भी बोल सकते हैं। वी आर ह्यूमन एंड वी गिव बर्थ टू यंग वन, तो हम उसे बोल सकते हैं विविपेरस। तो हम भी एक विविपेरस का एग्जाम्पल है। सो इससे इजी है आपके लिए याद रखना कि जो विविपेरस होते हैं लाइक वी, वो क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ करते हैं। ओके, एंड वो एनिमल्स जो एग्स ले करते हैं दे आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। अब ओविपेरस एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े थे। ओके फाइन, क्या आपने कभी देखा है कि डॉग, कैट और काउ, इनके एग्स किसी को देखा है कलेक्ट करते हुए? क्यों? क्योंकि वो एग्स नहीं देते, दे डू नॉट ले एग्स, दे द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, है ना। जैसे जो डॉग होता है उसके बेबी को हम पपी कहते हैं, काउ के बेबी को काफ बोलते हैं, कैट के बेबी को किटन बोलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो एनिमल्स हैं ये क्या है, विविपेरस हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट लेइंग एग्स, दे आर गिविंग बर्थ टू द यंग वंस। तो ये एग्जाम्पल्स हैं विविपेरस एनिमल्स के। और जैसे हेन है, लिजर्ड है, फ्रॉग है, बटरफ्लाई है, ये जो सारे के सारे इस तरीके के एनिमल्स हैं, दे आर लेइंग एग्स। तो ये क्या है, ओविपेरस है। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, बट मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू भी थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि आपको किस तरीके से जो है इजीली आप देख सकते हैं कि विविपेरस और ओविपेरस जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है और वो कैसे दिखते हैं। देखिए, सो वी वर स्टार्टिंग विद द ओविपेरस एंड विविपेरस एग्जांपल्स। ओविपेरस एनिमल्स के एग्जांपल्स हैं लिजर्ड, लाइक रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल, सिल्क मॉथ, चिकन, फिश, और ये सारे के सारे फ्रॉग, पेंगुइन, दीज आर ऑल एनिमल्स ये होते हैं ओविपेरस, बिकॉज क्या कर रहे हैं, ये एग्स लेकर। And these are the examples of viviparous animals. Horse, cow, sheep, because they give birth to young one. क्योंकि हमने कभी ना किसी हॉर्स का एग देखा है, ना ही हमने किसी कभी काउ का एग देखा है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बेबीज को, यंग वंस को, अपने जैसे सिमिलर बेबीज को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग बैक टू द, क्या हम डिस्कस कर रहे थे, ये हमने जान लिया कि विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स में क्या डिफरेंस है और हमने उसके एग्जाम्पल्स को भी देख लिया। अब हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना है यंग वंस टू अडल्ट्स।
बट यंग वंस टू अडल्ट, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं फ्रॉग के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फ्रॉग के बारे में, कि जो एक फ्रॉग होता है वो किस तरीके से अपने लाइफ में अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है टू बिकम एन अडल्ट। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। अब देखिए ये स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है? ये स्टेज स्टार्ट होती है जो फ्रॉग है जब उसने एग ले किया। हमने प्रीवियसली भी बात किया था कि जो फ्रॉग होते हैं वो कहाँ जाते हैं एग्स ले करने? वो पानी में जाते हैं एग्स ले करने। तो जो फीमेल फ्रॉग होता है वो क्या करता है? एग्स ले कर देता है एग में, एंड मेल फ्रॉग जो होता है उसके ऊपर स्पर्म्स छोड़ देता है ना। और वो क्या करते हैं? स्पर्म वो एग्स को फर्टिलाइज कर देते हैं और उससे बन जाता है टैडपोल और लार्वा फर्टिलाइज होके। उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है, वो होती है अडल्ट। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो टैडपोल्स होते हैं वो अडल्ट से बहुत ही डिफरेंट दिखते हैं इन कंपैरिजन टू जो बेबीज ले करते हैं। आप देखिए, जब हम किसी ह्यूमन के बेबी को देखते हैं, किसी काऊ के बेबी को देखते हैं, या किसी और एनिमल के बेबी को देखते हैं जो यंग वंस को बर्थ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो बचपन से ही सिमिलर दिखते हैं अपने पेरेंट्स के। बट यहाँ पे क्या है, देखिए टैडपोल जो है और जो लार्वा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखता है एक अडल्ट फ्रॉग से। तो यहाँ पर एक और चीज है जिससे हम देख सकते हैं, ये देखिए अब ये एग्स हैं, दीज आर एग्स जो फ्रॉग ने ले करे हैं वाटर के अंदर, और वो एग फर्टिलाइज हुए। उसके बाद ये एक टैडपोल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे हम लार्वा भी बोलते हैं, अर्ली टैडपोल होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और उसके अंदर चेंजेस आते हैं, एंड दिस इज अ लेट टैडपोल। इस पे देखिए, इसका ये जो यहाँ पर विंग है ये और थोड़ा बड़ा हो गया, इसका जो फीट है वो बाहर आ गया। इससे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था अर्ली टैडपोल की स्टेज पे। उसके बाद इट बिकम्स एन अडल्ट फ्रॉग। तो ये जो लाइफ साइकिल होती है फ्रॉग की, इस प्रोसेस का एक नाम है, इस स्टेजेस से गुजरने का एक नाम होता है। तो जो टेडपोल्स होते हैं ट्रांसफॉर्म होते हैं जब अडल्ट्स में, दे आर केपेबल ऑफ जंपिंग, स्विमिंग, and the transformation of larva into an adult through the drastic changes is called metamorphosis. इस प्रोसेस का नाम क्या है? मेटामॉर्फोसिस, जिसमें एक टेडपोल और हम कह सकते हैं लार्वा जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है किसमें? एक अडल्ट में। और वो कैपेबल होता है जंपिंग में, स्विमिंग में, पानी के अंदर स्विम करने में। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लार्वा से एक अडल्ट में जो थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि जो लार्वा होता है वो एक नॉर्मल अडल्ट फ्रॉग से तो बहुत ही डिफरेंट दिखता है ना। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज इसलिए बोला जा रहा है इसको, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भी देखने में फ्रॉग की जैसा नहीं था। और लार्वा जो था वो पहले अर्ली टैडपोल बना, उसके बाद फिर वो लेट टैडपोल की स्टेज पे आया, और चेंजेस के थ्रू इस प्रोसेस को हमने देखा। और ये जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो अब आप देखिए, जैसे हम अगर अपनी भी बात करें ह्यूमंस की, तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो क्या हम भी मेटामॉर्फोसिस के थ्रू गुजरते हैं? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हम जो थे वो अपने बर्थ से ही अपने पेरेंट्स की तरह दिखते थे। हमारे 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, है ना? बिल्कुल सिमिलर होती है हमारे पेरेंट्स की तरह। वो ऐसा नहीं था कि टेडपोल जो होता है वो बहुत ही डिफरेंट दिखता है एट द टाइम ऑफ द, मतलब जब वो एक छोटा-सा टेडपोल होता है और वो जब एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हमारे जो होते हैं वही जो जैसे हम यंग वंस में पैदा होते हैं, बेबीज़ जो होता है वो ग्रो करके बड़े हो जाते हैं, बट वो दिखते सिमिलर ही हैं। उनके वही हाथ, पैर, आँखें, नाक सेम रहता है। तो इसीलिए हम मेटामॉर्फोसिस से नहीं गुजरते। इसीलिए जो फ्रॉग है उसकी जो लाइफ साइकिल की जो प्रोसेस है उसको मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं आपको और भी कुछ एक पिक्चर के थ्रू ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से समझ सकते हो कि जो ये चेंजेस हैं वो कैसे हमें दिखते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग जो होता है उस पूरे के पूरे मेथड को
हम इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। अब हम मेटामॉर्फोसिस इसको बोल रहे हैं, और हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसकी वो क्या थी कि जो एक एग होता है, लार्वा होता है, टेडपोल होता है, वो क्या करता है, बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस से गुजरता है इस लाइफ साइकिल में, और क्या करता है, तब जाके वो एक अडल्ट फ्रॉग में हमें दिखता है। जब एग और उससे जो बेबी निकलता है, एग हैच होने के बाद लार्वा होता है, और वो जो बेबी प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल भी, अगर हम उसको देखें तो वो फ्रॉग के जैसा सिमिलर नहीं दिखेगा। तो हम उसे देख के नहीं कह सकते कि ये क्या है, ये एक फ्रॉग का बेबी है, राइट? क्यों? क्योंकि वो एक तो वो ओविपेरस एनिमल है, और ओविपेरस एनिमल्स एग्स ले करते हैं, और एग्स ले करने के बाद जो बेबीज निकलते हैं वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होते अडल्ट की। उनमें धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, और वो इस तरीके के चेंजेस होते हैं कि हम उसे देख के बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये जो है वो एक अडल्ट फ्रॉग है, अगर हम उसे छोटे में देखें। फाइन, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिस इज द फर्टिलाइज एग एंड दिस इज द टेडपोल। अभी टेडपोल और लार्वा भी हम इसको बोलते हैं। अब उसमें ये क्या है, देखिए ये लीफ के ऊपर क्लिंच करा है। जो एनिमल एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, लीव्स होती है, उनके ऊपर ये क्लिंच कर जाते हैं अपने हैचिंग के बाद। अब ये देखो, धीरे धीरे इनकी टेल्स हमें दिख रही हैं, ना हमें कोई फीट दिख रहा है, ना ही कोई वैसे और कोई पार्ट दिख रहा है बॉडी का। ये बस एक ऐसा लग रहा है ये फिश स्विम कर रही है पानी के अंदर, है ना? बट धीरे 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 यहाँ पर देखिए, ये जो टेल है, इस टेल का क्या फंक्शन है कि ये जो है, ये लीव्स वगैरह को खाने के कंज्यूम करने के बाद ये इस टेल में अपना फूड स्टोर करता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसको कंज्यूम करके ग्रोथ को अचीव करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, जो टेल है और लंबी हो गई क्योंकि ये कंज्यूम कर रहा है, और नेक्स्ट ये स्टेप में एक अलग जो चीज दिखने को मिल रही है वो होता है इसका फीट। इसके जो बैक लेग्स हैं वो हमें दिखने स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखिए, अब जो टेल है वो छोटी हो गई है, और छोटी हो गई है क्योंकि इसे कंज्यूम कर रहा है, अपनी ग्रोथ को अचीव कर रहा है। लेग्स बैक के भी आ गए हैं, और फ्रंट के भी छोटे छोटे लेग्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए, वेब्ड फीट बन गए हैं फ्रॉग के। वेब्ड फीट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये कहाँ रहते हैं, ये पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, एम्फीबियंस एंड फ्रॉग। तो इसीलिए इनके जो फीट होते हैं वो ऐसे वेब्ड से होते हैं, ताकि इनको जो पानी और लैंड के ऊपर अपनी जो पकड़ होती है फीट से, वो बनाना इजी रहे। क्योंकि ये तो लीव्स पे भी बैठ जाते हैं, है ना? तो इस तरीके से ये जो फीट ग्रो होना, इनकी जो और अडेप्टिविटीज हैं जो लैंड पे रहने के लिए इनको काम आएंगी। जैसे स्टार्टिंग में तो ये अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू सांस ले रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है पानी के अंदर, बट जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होती गई, इसके जो गिल्स हैं वो भी फॉर्म हो गए, और इससे भी ये सांस लेके अपना जो लैंड है उस पर सर्वाइव कर पाएगा। Okay, so this is the end of the part 3 of this chapter. We will continue the rest of the chapter in the next video. Thank you so much.